हम लोग डिस्कस करने वाले होंगे दैट इज आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड को उस दिन में थोड़ा एक्सप्लेन किया था, बट आज पूरा एक्सप्लेन करने वाले होंगे। और लोग ये कहते हैं, नाम से पता चल रहा होगा कि एक तो मैं ले लूँ यहाँ पास आयंस और यहाँ पास ले लेते हैं बॉन्ड। अगर कभी भी दो आयंस के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है उस बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। इतना, लेकिन हम ऐसा पढ़ेंगे नहीं। सबसे पहले ये देखने वाले होंगे कि आयंस का फॉर्मेशन हुआ तो हुआ कैसे। जैसे मैं तुमको बता के रखा था कि लेविस नहीं, ऑक्टेट लोल के अकॉर्डिंग, अष्टक नियम के अनुसार कोई भी एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो देखो मैं समझाता हूं कैसे कि आयनिक बॉन्ड अगर फॉर्म हो रहा होगा तो इसमें भी कहीं ना कहीं ऑक्टेट रूल अप्लाई हो रहा होगा। एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मैं एग्जांपल ले लेता हूं बेटा NaCl। Na और Cl के बीच में एक बॉन्ड दिख रहा है, इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। और अगर ये आयनिक बॉन्ड बना होगा तो पक्का कैसे बना होगा समझते हैं। सबसे पहले यहां पर ले लेते हैं सोडियम। ठीक है बेटा, सोडियम का सबसे पहले आप निकालो बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो निकालोगे कैसे आएगा बेटा, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो। तो 1s2, यहाँ पर 2s2 और ये हो जाएगा 2p6 और ये हो जाएगा 3s1। आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा। ये बताओ, अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तुम वीडियो में आ जाओगी। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, इसका बैलेंस सेल ये है क्या। आपने ऑक्टेट रूल में क्या पढ़ा बेटा, ऑक्टेट लॉ के अकॉर्डिंग आप पढ़े हो कि किसी भी एटम के बैलेंस सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। बताओ इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या ये स्टेबल होगा। लेकिन अगर मुझे इसको स्टेबल करना है तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं डोनेट कर दूं, मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूं कि सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन को अगर मैं निकाल दूं तो ये सोडियम प्लस आयन बन जाएगा क्या बेटा। अगर सोडियम प्लस आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालूंगा ना तो हो जाएगा 1s2, यहाँ पर 2s2 और ये हो जाएगा 2p6, 3s0 लिखा जा सकता है। अब अगर बोलोगे जिसका बैलेंस सेल कौन बन जाएगा, ये वाली, इसको मत लिखो, ये बन जाएगा ना बेटा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम है ना वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके प्लस आयन फॉर्म करने की टेंडेंसी रखता है, मतलब केटायन बनाने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है बेटा, लेकिन कब, अभी नहीं बता रहा हूं कब की बात है। दूसरा एक एग्जांपल और लेते हैं, मैं क्लोरीन ले लेता हूं। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो, हालांकि आप बता दोगे क्योंकि ये 17 ग्रुप से बिलोंग करता है। अगर 17 ग्रुप से बिलोंग कर रहा होगा तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 7 आएंगे ना बेटा। इसका मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसको, 1। लेकिन इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1s2, यहाँ 2s2, 2p6, ये हो जाएगा 3s2, ये हो गया 3p5। ये मेरा बैलेंस सेल है क्या इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7। इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 1। इसका मतलब कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है ना। अब देखो मैं क्या करूं, इस क्लोरीन में अगर कहीं से भी, कहां से आए मुझे पता नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, Cl- आयन। अगर Cl- आयन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो 1s2 आएगा, 2s2 आएगा, 2p6 आ जा बेटा, यहां पर 3s2 आएगा और ये हो जाएगा 3p6। बताओ ये मेरा बैलेंस सेल है क्या, बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, 8। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि Cl माइनस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होगा और सोडियम प्लस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होगा। अब अगर इन दोनों एटम को ना मैं एक दूसरे के क्लोज लेके आ जाऊं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बड़ा डिस्टर्ब करते बेटा। मैं क्या बोल रहा हूं, सोडियम को क्लोरीन के पास लेके आ जाता हूं। ध्यान देना, एक बहुत बड़ा गलत फहमी है बेटा। सोडियम कभी भी सोडियम प्लस में नहीं होएगा, ये जब क्लोरीन के कांटेक्ट में आता है ना तब ये Na+ बन जाता है। मतलब मैंने यहाँ पर सोडियम बनाया और यहाँ पर क्लोरीन, इन दोनों एटम को जब मैं पास ले आऊंगा ना तो जैसे मैंने बताया है कि सोडियम इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है, कितना इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है। अगर ऐसा हुआ तो बताओ सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा तो Na+ बनाएगा ना, यहाँ पर का लिख ले प्लस, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन से लेगा तो क्या बनेगा, माइनस। इन दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा तो बताओ सोडियम प्लस मतलब केटायन, Cl- मतलब एनायन। दो आयंस के बीच बॉन्ड बन रहा है क्या बेटा। लेकिन ये बॉन्ड कैसे बन रहा है कि इसने, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया,
और क्लोरीन ने सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन से ले लिया। दैट मीन्स बताना चाह रहा हूं कि NaCl के अंदर में सोडियम प्लस फॉर्म में होता है। सोडियम अपने आप प्लस फॉर्म में नहीं होएगा। कब होगा बेटा? जब ये क्लोरीन के कांटेक्ट में जाएगा तब। तो सोडियम जब क्लोरीन के पास जाता है तब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, मतलब Na प्लस बना लेगा, और Cl इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद में Cl माइनस N बना देगा, और यहां जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड। अच्छा, अब कैसे बोलोगे? एक तो समझ में आ गया कि आयनिक बॉन्ड दो आयंस के बीच में बन रहा है, तो मैं ऐसे ही भी डिफाइन कर सकता हूं कि किन्हीं दो आयंस के बीच फॉर्म होने वाले बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन ये बच्चों वाला है, बुजुर्गों वाला कैसे लिखेंगे? इस तरह से। देखो मैं क्या बोल दूं बेटा कि बताओ आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन के समय में इसने अपना कंप्लीट इलेक्ट्रॉन इसको दिया है क्या? इसने कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स लिया है क्या? तो मैं ऐसे बोल सकता हूं का कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन। अंजलि तू तो नहीं आने वाली थी, तू नहीं आने वाली थी ना? अच्छा, भूमिका, अंजलि मतलब भूमिका होता है। वो तू अंजलि मेरे को नाम बताइए अपना। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, आई डोंट नो। ओके, क्या बता रहा था बेटा? मैं भूल गया। हाँ, तो मैं बताने वाला था कि सोडियम और क्लोरीन में से सोडियम का देगा, ऐसे बताने वाला था बेटा कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन में एक एटम या आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन एटम के या एलिमेंट के कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से होता है, क्योंकि इतने कंप्लीट इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया है बेटा? दूसरे को। अच्छा, तो मैं कहाँ पर लिख दो? यहाँ पर लिख देता हूँ कि आयनिक बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से होता है। ओके, ट्रांसफर का मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स देता है और एक इलेक्ट्रॉन्स लेता है, ठीक है ना? एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को देगा और एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को लेगा वो, ठीक है ना बेटा? कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात आ जा बेटा, ये बता, सोडियम ये है और सोडियम S ब्लॉक से बिलोंग करता है क्या? इसको हम लोग बचपन में एल्कली मेटल बोल के रखे हैं कि नहीं? इसका मतलब सोडियम क्या है बेटा? मेटल। और Cl कहां से बिलोंग करता है? P ब्लॉक से। क्या ये नॉन मेटल है? अच्छा, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं क्या मेरे बच्चों कि बताओ कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन मेटल और नॉन मेटल के बीच होता है? बोल सकते हैं कि नहीं? अच्छा, तो मैं कहाँ पर लिखूं? कुछ पॉइंट कहाँ पर लिख दूं? इसको थोड़ा रफ कर दूं क्या? मेरे पास जगह नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पर एक पॉइंट बना के लिख लेते हैं बेटा कि पहला पॉइंट मैंने बोला है कि ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है, तो यहाँ लिख लो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है, ट्रांसफर से बनता है। दूसरी बात मैंने क्या बोला? ये हमेशा पाया जाएगा किसके इसके बीच बेटा? मेटल और नॉन मेटल के बीच में। वेरी गुड। एक बात और मैंने क्या बोला है इसमें? ये आयंस के बीच प्रेजेंट होते हैं, तो यहां पर लिख सकते हैं आयंस, लिखा जाए भाई, इज्जत का सवाल है। आयंस के बीच प्रेजेंट होते हैं या बनते हैं, लिख लो, अहिना, कोनो प्रॉब्लम्स नहीं। ये 3 पॉइंट है, अभी और डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, ठीक है? पहले इसको कॉपी करो, लिखवाता हूँ डेफिनेशन। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था बेटा? सबसे उसके बाद दूसरी लिखो। देखो, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? कंडीशन मतलब परिस्थिति, कि कौन कौन क्या क्या ऐसा कंडीशन है जिसके द्वारा कोई आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तुम खुद समझ सकते हो बेटा, पहले कॉन्सेप्ट समझना फिर बताता हूँ। देखो, इधर मैं समझाता हूँ, उधर कॉन्सेप्ट लिखूंगा। मैं बोल रहा हूँ बेटा सोडियम है और ये Cl, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन देगा, तो बताओ इसकी आयनन ऊर्जा कम होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए? कम होने चाहिए ना। और अगर ये इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होने चाहिए ना। इसका मतलब ये लिख सकते हैं, पहला पॉइंट कंडीशन नंबर फर्स्ट, कि मेटल का आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होने चाहिए? हाई होने चाहिए। बात मानते हो कि नहीं बेटा? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात हमने कहा बोला कि नॉन मेटल की क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होना चाहिए? हाई होने चाहिए, ठीक है ना? हाई होने चाहिए। अरे कन्या, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब अच्छा लो होने चाहिए ना। ओ, किसने बोला? क्या होना चाहिए बेटा? लो होने चाहिए। जबकि नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होना चाहिए? हाई होने चाहिए। ऐसे लिखना चाहिए था। किसने बोला ऐसा? अब मैंने बोला? प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है, मतलब बोलिंग मिस्टेक हो गया।
आगे चलो बेटा, एक कंडीशन और क्या हो सकता है, ध्यान से समझना, ये तो कंडीशन इंपॉर्टेंट था, इसको छोड़ो, आगे चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। सबसे पहली बात यहां पर लिखते हैं कि आयनिक की प्रॉपर्टीज क्या क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। लेकिन एक बात आपको पहले समझाना पड़ेगा कि बताओ बेटा, आयनिक बॉन्ड हम पढ़ रहे हैं, आयनिक कंपाउंड तो नहीं पढ़े हैं ना, तो ध्यान देना, कभी जिस भी कंपाउंड के अंदर में आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उन कंपाउंड को आयनिक बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है, मतलब कि बताओ ये NaCl एक कंपाउंड, एक यौगिक है ना बेटा, और अगर ये यौगिक है तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड पाए जा रहे हैं, आयनिक बॉन्ड, तो इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, आयनिक कंपाउंड। तो एक्चुअली में आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड लिखो, मैं लिखूंगा एक्चुअली प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड, लेकिन अगर आयनिक बॉन्ड भी आता है सेम आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, एग्जांपल देखो, आयनिक कंपाउंड क्या बोलते हैं, सबसे पहली बात, ये इलेक्ट्रॉन्स देता है, इलेक्ट्रॉन्स लेता है, तो इनके अंदर में एक्चुअल में क्या होते बेटा, कि इसके अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो जनरली विद्युत के सुचालक होते हैं, मतलब कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो क्या पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं बेटा, कि ये विद्युत के चालक होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं बेटा, कंडक्टर होते हैं। अच्छा, दूसरी पॉइंट लिख लेते हैं, और अच्छा ये बात और है, ये बोला जाता है कि इनमें इनके जो आयनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है वे जनरली हार्ड नेचर के होते हैं। कैसे, तो यहां पर लिख लेते हैं कि हार्ड इन नेचर, ये नेचर में कैसे होते हैं बेटा, हार्ड होते हैं। दूसरी बात ये बोला जाता है कि ये जो आयनिक बॉन्ड है ना, वो देखो एक तो हार्ड है, और हार्ड होने की वजह से अगर मैं इसको ब्रेक करने की कोशिश करूंगा तो मुझे एनर्जी ज़्यादा लगेगा ना, और ज़्यादा एनर्जी लगेगा तो बोला जाता है कि आयनिक कंपाउंड की मिल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ एक पॉइंट लिख सकते हैं कि मिल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या बेटा, क्या होंगे, हाई होते हैं। बहुत अच्छी बात है। आगे एक पॉइंट और बोला जाता है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वाटर में ना ये सॉल्यूबल होते हैं, क्या होते हैं बेटा, विलय होते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं कि H2O में क्या होंगे, ये विलय होंगे। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मैंने समझा दिया है, इसे कॉपी कर लो। एक और बोल देते हैं कि हार्ड एंड ब्रिटल नेचर का होता है, पर जरूरत नहीं आप हार्ड नेचर बिल्कुल चल जाएगा, कॉपी करो बेटा। नेक्स्ट लिखो बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन मैं कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ाऊं उससे पहले, हालांकि लिखा जरूर जा सकता है, तो चलो ठीक है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड को सबसे पहले समझाते हैं ये बनता कैसे। लेकिन उससे पहले ना, इनको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, दैट इज लेविस डॉट स्ट्रक्चर। क्या चीज बेटा, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं काम आने वाला होगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो सबसे पहले लिखो हेडिंग डाल के, दैट इज लेविस डॉट स्ट्रक्चर। इसको लुईस बिंदु संरचना बोलते हैं, लेकिन इसको लेविस डॉट स्ट्रक्चर मैं स्टाइल मारने के लिए बोलता हूं। और ये क्या कहता है वो समझते जाना, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट में समझाता हूं आपको। ठीक है बेटा, देखो लेविस डॉट स्ट्रक्चर का सिंपल से मतलब ये है कि लेविस नामक साइंटिस्ट ने किसी एटम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन को उस एटम के चारों ओर डॉट डॉट करके रिप्रेजेंट किया था। इस मेथड को लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। रिपीट करता हूं, मैं क्या बोला, मैंने बोला बेटा कि लेविस नामक साइंटिस्ट ने किसी एलिमेंट के बैलेंस इलेक्ट्रॉन को उस एलिमेंट के चारों ओर, उस एटम के अराउंड में डॉट डॉट करके रिप्रेजेंट किया था। इस मेथड को लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, रिपीट करता हूं, देखो कैसे एक्सप्लेन करते हैं इस तरह से। तो देखो बेटा, मान लो मुझे क्या करना है, हाइड्रोजन का सबसे पहले बताओ ग्रुप नंबर 1 है, तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 1। तो यहां पर लिख दिया बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। तो हाइड्रोजन का अगर मुझे लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो H और इसके चारों ओर क्या करूंगा, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दे। कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा, 1। तो 1 है तो एक डी बनाएंगे। आगे चलते हैं, जैसे आगे मैं चल देता हूं बोरॉन। बोरॉन ग्रुप नंबर है 13। 13 मतलब कितना हो जाएगा, 3। तो 3 अगर मुझे इसका, तो सबसे पहले लिखो बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। तो अगर मुझे इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो 1, 2 और 3 कर देंगे। ये क्या बन गया बेटा, बोरॉन का लेविस डॉट स्ट्रक्चर। और आगे चलो, जैसे मैं कार्बन लिख लेता हूं, तो कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएगा बेटा, दैट इज 4। क्यों, ग्रुप नंबर कौन सा है, कौन सा,
14 मतलब कि 4, 14 का मतलब 4 हो गया ना बेटा। तो कैसे बनाऊंगा बताओ, 1 2 3 4, ये क्या बन गया, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, किसका, कार्बन का। आगे चलो बेटा, जैसे मुझे नाइट्रोजन बनाना है तो नाइट्रोजन अगर बनाऊंगा तो बताओ ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, और बैलेंस कितना हो जाएगा बेटा 5। अब अगर 5 हो गया तो कैसे बनाऊंगा, देखो अब यहाँ पर देखना क्वेश्चन है, तो पहले 1 2 3 4, अब मैं इसको रिपीट करूंगा, क्या करूंगा बेटा, अच्छा आगे चलो और करते हैं, इधर से बनाता हूँ ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर से ले लिया ऑक्सीजन, सबसे पहले इसका निकालो बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस में कितना होगा बेटा 6। अगर मुझे बनाना है तो यहाँ पर ऑक्सीजन लिखूंगा 1 2 3 4 5, यहाँ 6। अब यहाँ काम की बात समझो, अगर ध्यान से देखोगे ना तो इनमें से ये वाले इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड में दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ये वाले बिना पेयर्ड में दिखाई दे रहे हैं। इसको मैं क्या समझाता हूँ बेटा, ये बैचलर हैं और ये शादीशुदा हैं। कहाँ है बेटा, बैचलर कौन है, ये वाले। अच्छा जो बैचलर हैं वो शादी कर सकते हैं ना, और जो शादीशुदा है वो चाह के भी नहीं कर सकते ना। अच्छा सिमिलरली वही बात है। तो बेटा ये जो शादीशुदा दिखाई दे रहा है ना, जो जोड़े जोड़े में दिखाई दे रहे हैं, इनको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे लोन पेयर। क्या बोलेंगे बेटा, और ये भी क्या होगा, लोन पेयर। लेकिन हम थोड़ा स्टाइल मारेंगे, कैसे, लोन पेयर को लोन पेयर नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे एलपी। क्या बेटा, एलपी का मतलब लॉलीपॉप। क्या बेटा, लॉलीपॉप, ओके, लोन पेयर। दूसरा ये क्या है बेटा, इसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग पेयर या बॉन्ड पेयर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये क्या कौन सा इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज बॉन्ड पेयर। तो मैंने अहिना लिखा और ये लिख लिया बॉन्ड पेयर, ये भी क्या होगा बेटा, बॉन्ड पेयर। लेकिन थोड़ा और स्टाइल मारेंगे, कैसे स्टाइल मारेंगे, वो बीपी मतलब बिलासपुर, बोरो प्लस हाँ तो बीपी का इसके क्या बोलेंगे बेटा, दैट इज बीपी, इसको भी क्या बोलेंगे, बीपी। अच्छा अब मुझे बताओ इसमें कितने एलपी हैं कितने बीपी हैं, बताओ बेटा, इसमें बताओ एलपी, लॉलीपॉप कितने, 0, बोरो प्लस कितने, अच्छा तो यहाँ पर 3, यहाँ जाओ बेटा, एलपी कितने, अच्छा बीपी, अच्छा इसमें बताओ एलपी कितने हैं, 1, और ये हो जाएगा बीपी इज इक्वल टू 3। इसका मतलब मैं तुमको 2 चीज़ समझा पाया हूँगा, एलपी एंड बीपी क्या होते हैं, समझ में आ गया बेटा। लेविस डॉट तो समझ जाएगा आराम से, कल लिख लेते हैं, उसके बाद इसको लिखेंगे। तो लिखो लेविस नामक सन, या लेविस ने लिख लो, लुइस ने तत्वों के, या एटम लिख लो, तत्वों या एटम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन को उन एटम के चारों ओर, डॉट डॉट करके रिप्रेजेंट किया था, डॉट डॉट करके रिप्रेजेंट किया था। इसे लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। कोलन बॉन्ड का फॉर्मेशन देखो कैसे स्टाइल है बेटा, इसको मैं एक बार थोड़ा सा बताया था पहले बचपन में, जहाँ पर ईरम और किस लड़की आस्था को हमने बोला था बेटा कि उनको ख़रीदना था क्या 10 रुपये वाला डेयरी मिल्क, तो 5 रुपये आस्था के पास में था और 5 रुपये ईरम के पास में था। फिर दोनों ने क्या करा, शेयरिंग करा, फिर आस्था लूट ली थी ना, हाँ वही सेम प्रोसेस है। तो बेटा देखो सबसे पहली बात ये कि अगर मैं बोलूँ तो कोलन बॉन्ड का फॉर्मेशन भी सेम इसी तरह से होता है कि 2 पब्लिक्स हैं, 2 स्टूडेंट हैं, दोनों फ्रेंड हैं, पर दोनों को एक सामान लेना 50 रुपये का, बट उनके पास है नहीं पैसे, कितने 50 रुपये, पर उनके पास 25 रुपीज़ है, तो दोनों आपस में क्या करते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। जैसे आप शेयरिंग करोगे ना तो वहाँ एक फ्रेंडशिप डेवलप हो जाता है, ठीक है। जैसे न्यू बच्चे जो आए होंगे यहाँ पर, तो पहले उससे तो पेन मांगी होगी, तो थोड़ी सी बातचीत हुआ होगा, फिर एक बॉन्ड बन जाता है, एक फ्रेंडशिप बन जाता है। तो सिमिलरली जहाँ पर किसी भी 2
फ्रेंड्स का या दो एटम के इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोल देते हैं दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो पहली बात तो ये मैंने कहा बोल दिया कि ये इलेक्ट्रॉन के म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब ये बेटा कि वो भी मुझे देगा और मैं भी उसके दूंगा। सेम अगर केवल वो मुझे दे तो नहीं, ये सोडियम क्लोराइड के अंदर में क्या था, सोडियम दे रहा था और क्लोरीन क्या कर रहा था, ले रहा था। अच्छा, एक जन डोनेट कर रहा था, एक एक्सेप्ट कर रहा था, तो वो आयनिक बॉन्ड है, इसमें म्यूचुअल शेयरिंग होगा। तो यहाँ पास लिख सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है बेटा, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। अभी लिखवा देता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। चलो लिख लेते हैं इसके बारे में, फिर इसको एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझा देता हूं। जैसे पहले देखो बेटा क्या करेंगे, मैं यहां पर पहले हाइड्रोजन ले लेता हूं, हाइड्रोजन नहीं, मैं यहां पर ले लेता हूं सबसे पहले किसको ले लूं बेटा, मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं दैट इज F2 को। ठीक है, तो F2 में क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पर दो फ्लोरीन होंगे, इन दोनों फ्लोरीन का आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना लो। अभी बना ले बेटा, तो देखो कैसे, ये फ्लोरीन है और एक फ्लोरीन ये है। बताओ फ्लोरीन 17 ग्रुप से बिलोंग करता है, मतलब बैलेंस बॉन्ड कितने आएंगे, कितने आएंगे, तो 7 वे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होगा ना बेटा। अच्छा, ये तो मेरे क्या हैं, लोन पेयर, ये क्या है, बीपी। अच्छा, इसमें करो 1 2 3 4 5 6 7। अब जैसे मैं बताया कि लोन पेयर ना, क्योंकि खुद पेयर शादीशुदा शादी कर नहीं सकते हैं, मतलब ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बॉन्ड कौन बना सकता है बेटा, केवल बीपी। अच्छा, तो बताओ इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्या दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग कर लें का बेटा, तो एक इलेक्ट्रॉन ये, तो ये क्या बोलते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन ये बना लिया और एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बना लिया। तो अगर मैं पूछूं कि बता ये इलेक्ट्रॉन किसका, तो इससे पूछोगे तो बोलेगा नहीं मेरा है दोनों, ये क्या बोलेगा, हम दोनों हैं। और अगर बोले तो एक्चुअली में है किसका, इन दोनों का है। तो इस प्रकार के बॉन्ड से जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलेंगे कौन सा, कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ एक खासियत है बेटा, बताओ जब फ्लोरीन फ्लोरीन ने आपस में बॉन्ड बनाया तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है, 1 ना। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में कितना बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड। आगे चलते हैं, इस तरह से मैं O2 ले लेता हूँ, तो O2 में 2 ऑक्सीजन होंगे का बेटा, कौन सा ग्रुप का है बताओ, 16 का मतलब कितना होगा, 6। तो 1 2 3 4 5 यहाँ 6। बताओ ये तो लोन पेयर है ना। अब बॉन्ड पेयर को मैं स्टाइल मारने के लिए ऐसे बना दूं, ठीक है, यहाँ बनाओ बेटा 1 2 3 4 5 6, ये मेरा बॉन्ड पेयर, इसको ऐसे बना दूं क्या बेटा। बताओ इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2, इसको भी कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्या आपस में शेयरिंग कर सकते हैं। तो अगर आपस में शेयरिंग कर लिए तो यहाँ बना दो ऐसा, ऐसे बना दो, ये इसके साथ शेयर कर लिया, ये इसके साथ शेयर कर लिया। तो बताओ जब इन दोनों ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड बन रहा था तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किए हैं, तो आप बोलोगे 2 2। इसका मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड बनेगा, 2। तो ओ डबल बॉन्ड कितना बेटा, ओ। क्लियर हो गया। एक चीज और बनाते हैं N2 का, N2 का समझते हैं ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। वहां पर इधर लिखता हूं बेटा, यहां बस ले लिए N2 में कौन कौन से होंगे, नाइट्रोजन और दूसरा नाइट्रोजन। ग्रुप नंबर कौन सा है, ग्रुप नंबर 17 कैसे होगा बेटा, 15 है। 15 का मतलब कितना होएगा, 5 का मतलब कैसे बनाओ, 1 2 3 4 5। अच्छा यहां बनाओ 1 2 3 4 ये 5। बेटा बताओ सही है ना। ये क्या है, बॉन्ड पेयर, ये भी क्या है, बॉन्ड पेयर, ये क्या है बेटा, Lp। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले Lp, ये Lp, ये Bp। Bp को स्टाइल मारने के लिए ना मैं ऐसे लिखूंगा 1 2 3। इसको कैसे लिखूंगा बेटा, 1 2 3 लिख सकते हैं ना। इसके साथ बॉन्ड, इसके साथ बॉन्ड, इसके साथ बॉन्ड, मतलब अगर ये शेयरिंग करे होंगे तो यहाँ 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 होगा, तो ये इसके साथ शेयर, ये इसके साथ शेयर। तो बताओ जब N2 बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग हुआ था, 3 3। तो मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होंगे। क्लियर है बेटा। तो देखो इस प्रकार के बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं क्योंकि इसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। लिख लेते डेफिनेशन, फिर से कॉपी करना। हाँ, इसमें क्या लिख सकते हैं बेटा, अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन दोनों के दोनों नॉन मेटल है। यहाँ फ्लोरीन और फ्लोरीन दोनों के दोनों नॉन मेटल हैं। अभी क्या है बेटा, नॉन मेटल। तो ऐसा बोला जाता है कि कोवेलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है ना वो जनरली नॉन मेटल के बीच में होता है। हर समय ऐसा हो जरूरी नहीं है, पर ज़्यादातर ऐसे ही होता है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं बेटा, लिख लो कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन जनरली, जल्दी लिखो, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन जनरली नॉन मेटल के बीच होता है।
नॉन मेटल के बीच होता है। के बीच होता है बेटा। चलो इसकी कंडीशन देखो बेटा, कंडीशन क्या है बेटी, एकदम समझना, एक एग्जांपल समझाता हूं। बताओ यहां पर मैंने फ्लोरीन लिया था, फ्लोरीन, ये बताओ बेटा दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा ना? सेम होगा ना? अच्छा, तो ये बोलते हैं कंडीशन नंबर 1 कि कोवेलेंट बॉन्ड केवल उन मॉलिक्यूल्स के बीच बन सकता है जिनके बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मतलब ऋण विद्युता में अंतर, या तो बहुत कम हो या फिर जीरो के बराबर हो, या तो नहीं होना चाहिए या फिर बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर लिख देता हूं बेटा कि उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या तो जीरो हो, यहां पर लिख सकते हैं इक्वल टू जीरो हो, या फिर लगभग जीरो हो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होना चाहिए? वेरी लो होना चाहिए। तो लिख देता हूं यहां पर दैट इज वेरी लो। ये इसका कंडीशंस है बेटा। तो बेट लो कंडीशन कहीं पर बना के लिखवा देता हूं मैं। चलो भाई, तो ये हो गया बेटा। इसको दो टाइप में कैटेगराइज्ड किया जाता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड, कौन कौन सा, लेकिन इसको दूसरे दिन पढ़ाऊंगा। मेरे ख्याल घंटी लग गई क्या? लग गई क्या?